फुट को खींचे अपनी तरफ, नी को स्ट्रेट रखें। तो अगर आपने लेफ्ट नी को ऊपर रखा है तो राइट साइड के आप शीट को फोल्ड करके एक लंबे तरीके से इस तरीके से कर लें। ध्यान रहे कि ये जो तकिया है। आइए दोस्तों बात करते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग के बारे में। तो हैमस्ट्रिंग एक मसल है जो आपके पेल्विस से शुरू होती है और आपकी टिबिया जो कि आपकी लेग की बोन है वहां पे जाके अटैच होती है। इस तरीके से ये आपके दो जॉइंट्स के अक्रॉस जाती है। पहला है हिप जॉइंट और दूसरा है नी जॉइंट। तो अगर हमें इसको स्ट्रेच करना है तो इन दोनों जॉइंट का मूवमेंट करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्रॉनिक लो बैक पेन है, आपको कमर दर्द है बहुत दिनों से, तो उस केसेस में जो हमारी बॉडी है वो कंपनसेट करती है पेल्विस को टिल्ट करके, जिसकी वजह से आपकी जो हैमस्ट्रिंग्स हैं वो टाइट हो जाती हैं। और इसके इलाज के लिए हमें हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना इंपॉर्टेंट है और इससे आपको काफी हद तक कमर दर्द से आराम मिलता है। आइए शुरू करते हैं हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेचिंग करने वाली एक्सरसाइजेस के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इसमें मेनली दो जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो नी जॉइंट जो है हमारा, उसको हम जब भी स्ट्रेच करते हैं तो उसको एक्सटेंड करके रखना है, उसको सीधा रखना है और हिप को फॉरवर्ड बेंड करना है, जिसको हम हमारी भाषा में फ्लेक्शन बोलते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण गलती है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है कि जब हम हिप को मूवमेंट करें तो आपकी स्पाइन सीधी रहे। यूजुअली पेशेंट्स क्या करते हैं, जब वो आगे झुकते हैं, जब मैं उनको बेंड करने के लिए बोलता हूं तो स्पाइन का इस्तेमाल करके आगे बेंड करते हैं बजाय के हिप के। फॉर एग्जांपल आसिफ, आपका हिप जॉइंट है वो यहाँ पे है, तो जब मैं आपको आगे झुकने के लिए बोलता हूं तो आपको हिप का इस्तेमाल करना है। आपकी जो लोअर बैक है, जो स्पाइन है, ये स्ट्रेट रहेगी। इसको स्ट्रेट रखते हुए आपको हिप से बेंड करना है, आपके पेल्विस से बेंड करना है, तभी आप बिना कमर पे इफेक्ट डाले हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर पाएंगे। आइए चलते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आपको एक स्टूल की जरूरत होगी जो आपके घर में इजीली मिल जाता है। इस स्टूल पे आप अपनी एडी को रखें, फुट को खींचे अपनी तरफ, नी को स्ट्रेट रखें। अब इस पोजीशन में रखते रहते हुए आप अपने स्पाइन को सीधे रखते हुए पेल्विस से आगे की तरफ बेंड करें। जब आप ऐसे बेंड करते हैं तो आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। मैक्सिमम मूवमेंट वहां पे बेंड करने के बाद आप यहाँ पे होल्ड करें। शुरुआत में आप 10 सेकंड तक होल्ड करें, धीरे धीरे इसको इंक्रीज करके 30 सेकंड्स तक लेके जाएं। जब आप कंफर्टेबली 30 सेकंड्स तक इसको स्ट्रेच कर लें तो ऐसे ही 30 सेकंड्स के 3 सेट दोहराएं दोनों तरफ। अब जानते हैं हैमस्ट्रिंग की नेक्स्ट स्ट्रेचिंग के बारे में। तो जैसे अब कि हमने पहले स्टूल यूज किया था, तो अब आप कोई भी इस हाइट का बेंच इस्तेमाल करें जिसमें आप अपनी एडी को ऊपर रखेंगे, पंजे को अपनी तरफ तानेंगे, नी को स्ट्रेट रखेंगे। तो अगर आपने लेफ्ट नी को ऊपर रखा है तो राइट साइड के हाथ से टोज को टच करने की कोशिश करेंगे। जब आप ये मूवमेंट करें तो आपका जो अपोजिट नी है ये स्ट्रेट रहना चाहिए। ऐसा करने पे आपको अपनी हैमस्ट्रिंग में तनाव महसूस होगा। इस पोजीशन को आप फिर से 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। जब आप 10 सेकंड के लिए इजीली होल्ड कर लेते हैं तो धीरे धीरे इस स्ट्रेचिंग को 30 सेकंड्स तक लेके जाएं और फिर दोनों ही तरफ 30 सेकंड के 3 सेट करें। आइए दोस्तों अब जानते हैं हैमस्ट्रिंग की एक और स्ट्रेचिंग के बारे में। इसके लिए आपकी जो पोजीशन है वो सुपाइन लेटने की है, सीधा आपको लेटना है। आप फर्श पे मैट लगा के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं या घर पे आपके पास कोई ऐसी टेबल है आप उस पर यूज कर सकते हैं। बस ये कोशिश करें कि जो आपका गद्दा है वो ज्यादा नरम ना हो, थोड़ा सा फर्म कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पे चाहिए होती है। इसके लिए आपको बिल्कुल सीधा लेटना है, आपके दोनों पैर सीधे हों। अगर आपके पास कोई असिस्टेंट है तो आप उसकी मदद ले सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो जो आपके असिस्टेंट हैं वो धीरे से आपकी एक लेग को पकड़ेंगे और आपके हिप को 90 डिग्री पे लेके आएंगे आपकी बॉडी से। ये पोजीशन करने के बाद आपको इसको स्टेबल रखना है और नी को धीरे 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 स्ट्रेट करना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो नी बेंड का है उस पर रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में आप चाहेंगे कि जो आपका अपोजिट लेग है वो सीधा ही रहे, वो ऊपर की तरफ ना उठे और थाई को आप स्टेबल करते हुए इसको हम स्ट्रेच करेंगे। ऐसा करने पे आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाएंगी। इसी पोजीशन में आपको पहले 10 सेकंड के लिए और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 30 सेकंड्स तक होल्ड करना है, फिर इसको रिलैक्स कर लें। इससे आपकी हैमस्ट्रिंग काफी हद तक स्ट्रेच हो जाएगी। अगर आपके पास कोई असिस्टेंट नहीं है, आप घर में अकेले रहते हैं, तो भी आप इस एक्सरसाइज को आराम से कर पाएंगे। आप इसके लिए घर पे कोई भी जो बेडशीट अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई चुन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अमेज़ॉन पे बहुत सारे कमर्शियली अवेलेबल स्ट्रैप्स हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप शीट को फोल्ड करके एक लंबे तरीके से इस तरीके से कर लें और उससे उस शीट को अपने पंजे के अराउंड रैप कर लें। ये रैप करते हुए
अब आप लेट जाएं, अब अपोजिट लिम्ब को सीधा रखें और इस पैर को धीरे 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 करके नी को सीधा रखते हुए ऊपर खींचते हुए लेके आएं। ध्यान रहे नी और एंकल आपका बेंड रहेगा, नी सीधा रहेगा। जितना आप इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, हिप को जितना ऊपर की तरफ ला सकते हैं इतना बेंड करें। ऐसा करने पे आपके यहाँ पे तनाव फील होगा और आप हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर पाएंगे। आइए चलते हैं हैमस्ट्रिंग की एक और स्ट्रेचिंग की तरफ। तो इस स्ट्रेचिंग के लिए आपको क्या करना है कि आपकी जो लोअर बैक है, जो आपकी लोअर स्पाइन है, यहाँ पे एक आर्च होता है, इस चीज को हमें और डेवलप करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पिलो लेंगे या आप कोई भी कपड़ा भी ले सकते हैं जो है घर पे, उसको फोल्ड करके आपकी लोअर बैक पे रखेंगे। इसके बाद आप इसके ऊपर लेट जाएंगे। ध्यान रहे कि ये जो तकिया है, पिलो है, ये आपकी लोअर बैक पे आना चाहिए ताकि वो आर्च हो जाए। ऐसा करने से हम पेल्विस को, जो आपके पेल्विस है, उसको हम टिल्ट कर देते हैं। और अब आपको सेम स्टेप्स यूज करने हैं। अगर आपके पास कोई असिस्टेंट है तो वो पहले आपकी नी को बेंड करेगा और फिर धीरे धीरे नी को स्ट्रेट करेगा। ऐसा करने से आपकी हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच आएगा, आपका अपोजिट साइड लेग स्ट्रेट रहेगा। अगर आपके पास कोई असिस्टेंट नहीं है तो सेम तरीके से जो हमने लास्ट टाइम किया था, आप एक कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कमर्शियली अवेलेबल स्ट्रैप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है हमारी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग, सारी एक्सरसाइजेज जो हमने कवर करी हैं आज। इससे आपको कमर दर्द में काफ़ी बेनिफिट होगा। थैंक यू।